सुन ले बॉस प्रेजेंस लॉ 3। अपने इरादों को छुपाओ। कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक गलती, एक छोटी सी बात जो किसी को बता दी जाती है, वो पूरी किस्मत को उल्टा कर देती है। तुम सपने बता देते हो, प्लान शेयर कर लेते हो, और कुछ दिन बाद लगता है जैसे सब बिगड़ गया। क्यों होता है ऐसा? क्यों लगता है कि जब तक हम छुप रहते हैं काम आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं रास्ते बंद हो जाते हैं। सुन ले बॉस में आज हम बात करेंगे लॉ 3 की, अपने इरादों को छुपाओ। पावर का एक ऐसा रूल जो सिंपल लगता है, लेकिन अगर समझ लिया तो तुम दुनिया के हर खेल में जीत सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमेशा अपने प्लान्स, अपने मकसद और अपनी स्ट्रैटेजी को एक राज बनाकर रखो, क्योंकि जिसे तुम दिखाते हो वो कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है, और जिसे तुम छुपा कर रखते हो वो ताकत तुम्हारे अंदर बढ़ जाती है। जरा सोचो, कितनी बार किसी ने तुम्हें बोला होगा तू क्या करेगा लाइफ में, और तुमने दिल से सब बता दिया, फिर देखा उसी चीज को किसी और ने कर लिया। उसने वो सपना जी लिया जो तुमने सिर्फ बोला था। यही होता है लॉ 3 का मैजिक। जो अपने इरादे छुपता है वो लोगों के इमोशंस, रिएक्शंस और जेलसी से भाग जाता है, और जब तक लोग उसका नेक्स्ट मूव समझ पाते हैं वो गेम जीत चुका होता है। रोमन एम्पायर ऑटो वन बिस्मार्क का गेम ऑफ पावर 19th सेंचुरी का यूरोप था। पॉलिटिक्स में सब लोग एक दूसरे से रेस कर रहे थे, पावर, प्रेस्टीज और कंट्रोल के लिए। और इसी दौर में एक आदमी आया, ऑटो वन बिस्मार्क। एक ऐसा आदमी जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। वो काम था, कंपोस्ट था, और सबसे बड़ी बात, वो कभी अपने इरादे बताता नहीं था। बिस्मार्क ने एक बार कहा था, द बेस्ट वे टू कीप पावर इज टू मेक पीपल थिंक यू हैव नन। सोचो कितनी डेंजरस सोच है ये। वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा कंफ्यूजन में रखता था। कभी किसी को नहीं पता चलता था बिस्मार्क किस साइड है, किसके साथ है और क्या चाहता है। जब सब लोग एक दूसरे के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे बिस्मार्क चुप था। वो सुनता था, ऑब्जर्व करता था, और जब मूव करता था तो गेम उल्टा पैट जाता था। एक मीटिंग में जब सब मिनिस्टर्स अपनी ओपिनियंस दे रहे थे, बिस्मार्क बस एक हाई लाइन बोला, मैं बस देख रहा हूँ कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है। और उस एक लाइन से सबको समझ आ गया कि असली पावर उसी के पास है। देखा, पावर कभी शोर नहीं करती, वो साइलेंस में पलती है। अब जरा अपनी जिंदगी में देखो, कितनी बार तुमने किसी फ्रेंड को बोला होगा मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसने कहा वाह आइडिया अच्छा है। फिर कुछ हफ्ते बाद उसने खुद का बना लिया, और तुम सोचने लगे मुझसे पहले इसने कर कैसे लिया। यही होता है ओपन प्लान का नतीजा। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा लोगों के पास चांस होता है तुम्हें रोकने का। कभी एडवाइस के नाम पे, कभी कंपटीशन के नाम पे। जिंदगी का असली गेम है मिस्ट्री। जो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनसे वो डरते हैं, और जिसे लोग डरते हैं उससे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। कभी कभी ना लाइफ में सबसे बड़ा ट्रैप होता है ऑनेस्टी का ट्रैप। तुम सोचकर सब कुछ दिल से बता देते हो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें लगता है लोग समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया तुम्हारा प्लान नहीं समझती, वो उससे उसे करती है। जो लोग अपने इरादे सबके सामने रख देते हैं वो खुद अपनी एनर्जी लीक कर देते हैं, और फिर जब वक्त आता है मूव करने का वो ऑलरेडी थक चुके होते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे सपने एक सीध रास्ता है, तो हर बार जब तुम किसी को बताते हो वो उस रास्ते पर एक पठार रख देता है, और तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन असल में तुमने अपने इरादे बेच दिए। पावर का असली रूल है कम बोलो, ज्यादा दिखाओ। स्टोरी 2, लुइस द 14 का सीक्रेट गेम ऑफ साइलेंस। फ्रांस का एक किंग था, लुइस द 14। उसका नाम ही था द सन किंग। सब लोग उसके आसपास चमकते थे, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आता था लुइस क्या सोच रहा है। उसके मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, एनिमीज सब कंफ्यूज रहते थे। कभी वो एक डिसीजन लेता और फिर चुप रहता। लोग स्पेकुलेट करते रहते, वो क्या करेगा, किस पे विश्वास करेगा, किस तरफ जाएगा। और इसी कंफ्यूजन में लुइस हमेशा कंट्रोल में रहता था, क्योंकि जिसे तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उससे तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक बार उसके कोर्ट में एक मिनिस्टर ने कहा, योर मैजेस्टी, इट वुड हेल्प अस ऑल इफ वी न्यू योर प्लान्स। लुइस मुस्कुराया और बोला, जो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो वही चीज है जो मैं कभी नहीं बताऊंगा। बस इतना सा स्टेटमेंट था, लेकिन उस दिन सबको समझ आ गया किंग की ताकत उसके साइलेंस में थी। देखा बॉस, साइलेंस एक वेपन है। लोग समझते हैं जो बोलता नहीं वो कमजोर है, लेकिन असली गेम तो वही जीत रहा होता है। एक बार सोच कर देखो, कितनी बार तुम किसी को कुछ नहीं बताते और वो जीत जाता है। वो बार बार पूछता है, बताना तू क्या सोच रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी उन्हें तोड़ देती है। हम सबको सर्टेनिटी चाहिए होती है, और जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है वो कंट्रोल में होता है। लाइफ पैरेलल मॉडर्न वर्ल्ड आज के टाइम में भी ये लॉ उतना हाई पावरफुल है। सोशल मीडिया पे देखो, लोग हर दिन अपनी प्लानिंग, अपना रूटीन, अपनी ग्रोथ पोस्ट कर देते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग इन साइलेंस। पर आयरनी देखो, अगर तुम पोस्ट कर रहे हो तो साइलेंस कहा गया। जो लोग सच में ग्रो कर रहे होते हैं वो छुप कर काम करते हैं। वो रिजल्ट्स दिखाते हैं, नॉट प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस पे दुनिया कमेंट करती है और रिजल्ट्स पे दुनिया क्लैप करती है। अगर तुम्हें असली सक्सेस चाहिए तो अपने इरादों को छुपाओ। अपना प्लान एक सीक्रेट रखो, अपने दोस्तों तक से भी। बस उन्हें वो वर्जन दिखाओ जो तुम चाहते हो वो देखे। यही तो पावर है, कंट्रोल करना कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करें। स्टोरी 3, द कार्ड ट्रिक ऑफ द फॉक्स एक पुरानी फ्रेंच स्टोरी है। एक चतुर आदमी था जिसे लॉक द फॉक्स कहते थे। वो एक गैम्बलर था और हमेशा जीत जाता था। लोग उससे पूछते थे, बताओ ना तुम्हारा ट्रिक क्या है। वो हमेशा हेस्ट हुए बोलता, बस थोड़ा लक और थोड़ा प्रैक्टिस। लेकिन सच ये था, उसके पास एक सीक्रेट सिस्टम था, कार्ड्स के सिंबल्स और बॉडी लैंग्वेज के क्लू से। लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताता था। वो हर बार हर अपोनेंट को अलग कॉन्फिडेंस शो करता था, कभी एक्स्ट्रा फ्रेंडली, कभी बिल्कुल कोल्ड, ताकि कोई उसका पैटर्न समझ ही ना पाए। एक दिन एक राइवल ने उससे पूछा, तुम हर बार कैसे जीत जाते हो।
फॉक्स ने एक स्माइल के साथ कहा, मैं हर बार सेम गेम नहीं खेलता। बस यही लॉ 3 का एसेंस है। जो अपने इरादे और पैटर्न छुपता है वो कभी प्रेडिक्ट नहीं होता, और जो प्रेडिक्ट नहीं होता वो हमेशा जीतता है। इमोशनल रिफ्लेक्शन कभी कभी जिंदगी में तुम्हारा साइलेंस लॉग ऑन को कंफ्यूज करेगा, तुम्हें अकेला महसूस होगा। लेकिन याद रखना, जो अकेला चलता है वो सबसे ज्यादा दूर तक जाता है। तुम्हें हर बार सब कुछ समझना जरूरी नहीं। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा सपना, तुम्हारा इरादा, ये सब तुम्हारा पर्सनल वेपन है, और वेपन सबके सामने नहीं दिखाए जाते। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, ऑलवेज कीप योर ओपोनेंट्स एंड इवन योर फ्रेंड्स ऑफ बैलेंस। दे विल नेवर नो व्हाट यू आर अप टू। जब तुम अनप्रेडिक्टेबिलिटी बन जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। मॉडर्न रिफ्लेक्शन, ऑफिस पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स। ऑफिस में सोचो, अगर तुम अपना नेक्स्ट मूव बता दोज, प्रमोशन के लिए प्लान शेयर कर दोज, तो लोग तुमसे पहले वो स्टेप ले लेंगे। लेकिन अगर तुम छुप रहो, ऑब्जर्व करो और सही टाइम पे स्ट्राइक करो, तो तुम गेम के किंग बन जाओगे। रिलेशनशिप्स में भी यही लॉ चलती है। कभी कभी तुम्हारा प्रेडिक्ट ना कर पाना तुम्हें और फैसिनेटिंग बना देता है।